नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा शुक्ला। आप देख रहे हैं सुल्तानपुर से ब्यूरो रामबरन प्रजापति की रिपोर्ट। हजारों एकड़ जमीन के बहुरेंगे दिन, क्षेत्र में खुशी का माहौल। 3 सिद्धपीठ आश्रम से परिपूरित आदिगंगा गोमती के बहुरेंगे दिन। सांसद के प्रयास से तराई के किसानों के हजारों बीघे खेत होंगे जलभराव से मुक्त। सुल्तानपुर से रामबरन प्रजापति की रिपोर्ट। 3 सिद्धपीठ आश्रम से सुशोभित चंदौर में आदि गंगा गोमती धीनुमती वर्तमान दौर में सरकारी उपेक्षा की शिकार है। लगभग 5 दशक बाद सांसद मेनका संजय गांधी के प्रयास से जहां इनके कायाकल्प की योजना मूर्ति रूप पाने जा रही है, तो किसानों के हजारों बीघे खेती जल भराव से मुक्त हो जाएंगी। सत्य साईं दाता सिद्धाश्रम, असित बसित सिद्धपीठ व बाबा ब्रह्मचारी सिद्धपीठ जो पूर्वकालीन मान्यताएं समेटे हुए हैं। इस पावन धरती ने सुल्तानपुर को कई प्रकांड विद्वान दिए हैं, जिनमें पंडित राम लगन तिवारी, पंडित राम नरेश जी, पंडित भैरव बख्श दुबे, पंडित गोकुल तिवारी प्रमुख थे, जो ब्रह्मचारी महाराज जी के परम शिष्य थे। 1955 के पहले धीनुमती की पुरानी धारा यहीं से होकर गुजरती थी। भारतीय वेदों पुराणों में जिनका वर्णन है, इनके स्नान व स्मरण मात्र से ही प्राणियों का कल्याण होता है। स्वयं आज वही गोमती माता चंदौर में कई दशकों से सरकारी उपेक्षा की शिकार बनी हुई हैं। 1955 के पहले गोमती नदी की स्वच्छ निर्मल धारा श्रद्धालुओं, आने जाने वाले लोगों के मन मोह लेती थी, और नदी के नई धारा बदलने के बाद धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ता गया, नदी का स्वरूप बदलता गया और अंततः स्वच्छ जल प्रवाह की जगह जंगली झाड़ियों व जलकुंभियों ने ले लिया। बरसात के दिनों में तराई क्षेत्रों के हजारों बीघा खेती जल निकासी की असुविधा के चलते जलमग्न हो जाती है, जिससे किसान रोजी रोटी के लिए पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार लोगों ने जनप्रतिनिधियों से समस्या से निदान की गुहार लगाई, जिले तक धरना प्रदर्शन भी किया। समय बीतता गया, सरकारें बदलती गईं, जनप्रतिनिधियों ने भी वोट की राजनीति करके इस समस्या के निदान करने के वायदे किए, किंतु दशकों तक वादा ही रहा। जबकि मान्यता है कि चंदौर के तीनों सिद्धपीठ आश्रम पर लोग झूठ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। अब दशकों बाद क्षेत्र के लोगों की आशा फलीभूत होती दिख रही है। सांसद मेनका संजय गांधी के प्रयास से आदि गंगा गोमती का जीर्णोद्धार और क्षेत्रवासियों के जीर्ण समस्या से निजात का समय आ गया है। आधा नाम समुद्र सुत, आधा नाम शरीर, जोजन 4 अवध से बसा गोमती तीर। 3 सिद्धपीठ आश्रम से आच्छादित चंदौर के बगल बहती हुई धीनुमती गोमती नदी की स्वच्छ निर्मल पावन धारा आने जाने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लेती थी। तराई का यह क्षेत्र संत महात्माओं की तपस्थली है। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, बरियारा, धौलबरुआ, अतिबला आदि औषधियों का अपार बनौषधि बाहुल क्षेत्र है। क्षेत्र के बुजुर्ग नौगवा निवासी बैजनाथ सिंह, पीपर गांव के शिव बहादुर सिंह, पीरोसरैया निवासी राजकिशोर सिंह, शिव सरन यादव, घनश्याम शुक्ल, चंदौर निवासी रंजीत सिंह, पूर्व प्रधानाध्यापक कैलाशनाथ सिंह, पंडित धर्मेंद्र शास्त्री तथा हेमंत सिंह अटल, प्रदीप पांडे, राज सिंह, राजेंद्र शुक्ल एडवोकेट, राज सिंह प्रधान, धर्मेंद्र शुक्ल, रविंद्र शर्मा उर्फ भयमुक्त, सुनील तिवारी, राम गरीब, दिनेश उपाध्याय, श्रीनिवास शुक्ल, पंडित जगदेव प्रसाद पांडे आदि ने उत्तर प्रदेश शासन तथा सांसद सुल्तानपुर से इस क्षेत्र को औषधीय क्षेत्र तथा धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करवाने की मांग की है। अयोध्या में दीपावली पर भव्य दीपोत्सव की शुरू हुई तैयारी। लाखों दीपों की रोशनी से जगमगाएगी श्री राम की नगरी। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी जरूर बजा दीजिएगा, जिससे कि आपको अगला आने वाला अपडेट्स जरूर मिले।